if we are doing some test to diagnose our problem in our body, if they tell everything is okay, but our body is not okay, we get to know that, right? Without going to a test or diagnosis itself, we know that we are having some issue in our body. If the test is okay, but our body is telling like something is bad in your body, something is not good in your body. I got it. बहुत बढ़िया सवाल है। इनका सवाल है कि अगर टेस्ट में कुछ आ नहीं रहा, लेकिन मुझे तो तकलीफ हो रही है ना, तो टेस्ट में आ नहीं रहा, मुझे तकलीफ हो रही है, तो फिर बार बार टेस्ट क्यों कराना है, क्यों कराना चाहिए, राइट? तो सबसे पहले मुझे बताओ, नॉर्मली सभी को कभी ना कभी सरदर्द हुआ है? कौन से टेस्ट में सरदर्द आता है? तो इसका मतलब है कि एक तो तुम झूठ बोल रहे हो या टेस्ट काम की नहीं है। तो आंसर बराबर है कि टेस्ट हर बार काम की नहीं है। आपको जो लगता है ना, अगेन मैं उसी पे आऊंगा कि टेस्ट करने से बीमारी के बारे में पता चलता है, ये गलत है। बीमारी ने कोई दिखने लायक रिजल्ट प्रोड्यूस किया है तो दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। बीमारी तो वैसे भी इनविजिबल। तो आपको तकलीफ है ना, दैट इज अ प्रूफ कि आपको तकलीफ है, आपको बीमारी है, दैट्स इट। टेस्ट में आता है या नहीं आता है वो बाद का विषय है। अनफॉर्चुनेटली आजकल मेडिकल साइंस में सिर्फ टेस्ट के ऊपर इलाज होता है, इंसान का इलाज नहीं होता। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने कहा सर मुझे घबराहट हो रही है, अब घबराहट का किसी को पता ही नहीं क्या चीज है ये घबराहट, किसी को पता है? हाँ, फिर बीपी चेक किया, बीपी बढ़ा तो बीपी की गोली देंगे, घबराहट का कुछ नहीं कर सकते। ज्यादा ही हो रहा तो नींद की गोली देंगे, एंग्जाइटी की गोली देंगे, राइट? तो हम दिखने वाली चीजों पर ज्यादा विश्वास करने लगे हैं, जबकि दुनिया की सबसे पावरफुल चीज है अदृश्य है। आपके पास माइंड है, आपके पास माइंड है, पक्का माइंड है आपके पास? आपके पास भी माइंड है? कैसे प्रूव करो, कैसे माइंड, कौन से टेस्ट में प्रूव करोगे माइंड है करके? करके दिखाओ ना। क्या बोलते हो, है आपको माइंड है? मैं नहीं मानता। आपको है माइंड? अच्छा चलो जान दो, अमन को इसके शरीर में आत्मा वगैरह है कि नहीं है, क्या लगता है, होगी नहीं होगी? प्रूव करके दिखाओ कि अमन के शरीर में आत्मा है, ये साबित कर सकते हो? ग्रेविटेशनल फोर्स देखा है किसी ने? नहीं ना। इलेक्ट्रिसिटी देखी, इलेक्ट्रिसिटी निकाल दो, मैं वायर चेक करूं, हाथ लगा के चेक करके देख लो, तो ऐसे तो दिखेगी नहीं आपको। तो पूरा ब्रह्मांड जो चल रहा है ना, वो अदृश्य शक्तियों पे चल रहा है, अब भी अदृश्य शक्ति पे चल रहा है, और हम पता नहीं खुद को क्यों अक्लमंद समझते हैं, दिखने वाली चीजों पर भरोसा करते हैं, जबकि सारी दिखने वाली चीजें अदृश्य चीजों से ही तैयार होती है। आपने कोई होटल देखा होगा, वो तैयार दिखता है, हाँ सर ये तो होटल दिख रहा है, वो तैयार कैसे हुआ? तैयार होने के पहले उसका किसी के माइंड में प्लान बना होगा, मतलब पहले वो माइंड में तैयार हुआ और बाद में वास्तविक में तैयार हुआ। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? yes. बराबर है? yes. तो भाई आपकी बीमारी भी पहले कहीं ना कहीं तैयार हुई होगी, उसके बाद शरीर में दिखना शुरू हुआ। तो दुनिया की कोई भी चीज दो बार तैयार होती है, एक आपके माइंड में, उसके बाद जहां आप तैयार करना चाह रहे हो ना चाह रहे हो वहां पर। समझ गया? तो डायरेक्टली कोई चीज कभी नहीं आती है, उसको पहले माइंड में तैयारी होती है, उसके बाद वो वास्तविकता में आती है। तो आपकी बीमारी अगर वास्तविकता वाले लेवल पर नहीं पहुंची है, जैसे आपको अगर सर दर्द हो रहा है लेकिन ब्रेन ट्यूमर के लेवल पे नहीं पहुंचा है, इसका मतलब बीमारी नहीं है क्या? वो बीमारी तो फिर भी है, ब्रेन ट्यूमर वाली स्टेज आने की है। जब आएगी तो लोग बोले अरे आपको ब्रेन ट्यूमर है, आप बोलेंगे 20 साल से मैं क्या बता रहा था आपको, तकलीफ तो हो रही थी मुझे। तो टेस्ट के भरोसे बीमारी का डायग्नोसिस नहीं होता, टेस्ट के भरोसे बीमारी से क्या परिणाम हुआ, क्या रिजल्ट मिला, उसका डायग्नोसिस होता है।